आप लोग जा सकते हो। ठीक है सर। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम स्टूडेंट हो या टीचर। सारे टीचर्स तुम्हारे घर पर आकर तुम्हें सिखाएंगे। स्कूल क्या तुमने अपने पापा का समझा हुआ है? कभी भी आओ, कभी भी जाओ, कुछ भी करो। हाँ सर, आपको तो पता ही है मुझे इंग्लिश से कितना डर लगता है। कैसा डर? इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आती सर, उससे बहुत डर लगता है, इसी वजह से स्कूल नहीं आता। तो इंग्लिश को बहाना बनाकर क्लास में नहीं आओगे? ऐसी बात नहीं है सर। मुझे अच्छी तरह से पता है ये सब बहाना है। मैं देखता हूँ तुझे इंग्लिश कैसे नहीं आती। डर लगता है, स्कूल बंक करता है। चल अपनी जगह पे जाके बैठ। ऑल ऑफ यू लिसन, खबरदार जो मेरी क्लास किसी ने मिस की। English. Lesson 2. Ant and the Cricket. Cricket spends the warm months singing away, while the ant work hard to store the food for the winter. When winter arrives, Cricket thrives very hungry and asking the ant for food. So the moral of the story is that it pays to work hard. किसी को कोई डाउट? सर, मुझे एक छोटा सा डाउट है। वेरी गुड, ऐसे इंटरेस्ट लेते रहना चाहिए। पूछो क्या डाउट है, खड़े हो जाओ। सर, इस कहानी के बारे में आप पहले भी हमें सिखा चुके हैं। याद है हम एग्जीबिशन में गए थे और तान्या ने सवाल भी किया था। ये कहानी तो मैं मम्मी से बचपन से सुनता आया हूँ सर। तो क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं। मुझे याद है आपने बताया था सर कि सबको मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करके एक एक पाई सब जोड़ते हैं। कुछ याद आया? सर कुछ बोलिए ना सर। मुझे कुछ याद नहीं है। ऐसे कैसे याद नहीं है? एक तो इतने साल हम पर राज किया, हमारे देश में रहकर ही हमसे लड़े, और उन्हीं की भाषा इंग्लिश हमें सीखनी पड़ रही है। चुप हो जाओ सब लोग, साइलेंस। सर, हमारे तमिलनाडु में पहले इंग्लिश में बात करना गलत था और वही गलती आप कर रहे हैं सर। मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा। तुझे मैं बताता हूँ क्या गलत क्या सही। आया बड़ा हिस्ट्री पढ़ाने के लिए। हाँ, मुझे सिखाएगा। एक तो खुद पढ़ता नहीं और बाकियों को भी बिगाड़ रहा है। Crime is increasing in 3 areas day by day. Padamakodai, Mudgalatur, Kotimedu. This area is a more crime and equally shares in all crimes. Who is handling Kotimedu? सर अभी आ रहा है सर। क्या बोल रहे हो तुम? Sorry sir, he didn't come sir. You are the superintendent of police and you give me such a irresponsible answer. Did you see what happening here? Nobody is responsible here and I am so upset and... Sir! Who is that? Kotimedu, Kotte Parimal, station. Good morning sir. You know what time is it right now? Huh? Do you know the meaning of punctuality? Is this the time to come? Do you see what happening in Kotimedu? Huh? Give your file. I said give your file. अरे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? सर फाइल मांग रहे हैं, जाके दो। गिव मतलब देना क्या? जा। सर, This is the last warning. You may go now. Why standing? Take your seat. I said take your seat. चेयर पे बैठने के लिए बोला, इसने तो सर पे उठा लिया। What are you doing, man? What are you doing? Take your seat sir. Take your seat. अबे बेवकूफ। हैं? Thank you sir. Get out from here, man. sir. Get out. देखो इंग्लिश ना आने की वजह से कितनी बेइज्जती हो रही है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। बच्चों, 6 मासिक परीक्षाओं का रिजल्ट आ गया है। इस बार तमिल विषय में जीवा को सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं। सब लोग पेपर्स ले लो। आओ जीवा। कॉन्ग्रेचुलेशंस जीवा। थैंक यू ऐसे ही सारे विषय में मेहनत करते रहना। मुझे तुम पे गर्व है जीवा। अपनी भाषा के प्रति तुम्हारा झुकाव देख के मुझे बहुत खुशी होती है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ सारे के सारे।
तुम लोगों के इंग्लिश के एग्जाम के रिजल्ट्स आ गए हैं। जिनका नाम लूंगा वो यहाँ से आकर पेपर ले जाए। राम कुमार, सर। 44 आउट ऑफ 50। इसके लिए तालियां बजाओ। थैंक यू सर। अब जीवा की बारी। इसको मार्क्स कितने मिले हैं पता है? 14 आउट ऑफ 50। तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। क्या हुआ? फेल? सर बेवकूफ। क्यों? अंग्रेजी से डर लगता है ना? अंग्रेजी में बात करना पाप है, गलत है। लेक्चर देना आता है लेकिन पढ़ाई के नाम पर नानी याद आती है। नाक कटवा के रख दी, गधा कहीं का। इडियट। सुधा, सुधा, जी सर। पेपर्स बाकियों में बांट दो। ओके सर। ये लड़का किसी कर्म लायक नहीं है। मुर्गन, सुरेश, सिल्वा, ये तो बहुत कम है। ये क्या है बेटा? ज्यादा मार्क्स नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन पास तो हो जाता। माँ, ये अंग्रेजी की वजह से हुआ है माँ। मैं इतनी कोशिश करता हूँ लेकिन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। माँ, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ पाऊंगा माँ। चुप। न तू अंग्रेजी पढ़ पा रहा है, ना ही तेरे अप्पा को आज तक अंग्रेजी आई। अब इस पर्चे का मैं क्या करूँ? अगर तेरे पापा को पता लग गया ना तो पता नहीं क्या होगा, उनको कितनी तकलीफ होगी। अब क्या होगा? टेन टेन। हाँ? माँ, इसका इलाज है मेरे पास। अब आप चिंता मत करो, अप्पा को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अच्छा, तो यहाँ पे ये चल रहा बोल है। देना चोट लग गई थी इसलिए इंग्लिश पेपर नहीं लिख हाँ पाया। माँ, जल्दी करो, पापा हाँ, आ जाएंगे। कर तो रही हूँ। मैं देख रहा हूँ। अरे क्या चल रहा है अरे तुम लोगों का? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनिए तो। हे भगवान, अब पता नहीं क्या होगा। तुम फिर से फेल हो गए? ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। अंग्रेजी में फिर से फेल हो गया। स्कूल जाता है, पढ़ने जाता है कि क्या करने जाता है? आज मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मन करता है तुझे। नाक कटा के रख दी है मेरी। बेटा जीवा, आज के बाद ऐसी हरकत मत करना। सब आपकी गलती है। ना आप कुछ बोलती, ना उन्हें कुछ पता लगता, ना वो मुझे मारते। हाँ। अरे अरे जीवा, कहाँ जा रहा है? ए जीवा, जीवा, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, रुकिए बताता हूँ। अरे तूने क्या किया? इससे होगा क्या ये तो बता। चुप रहो ना। अभी तो तूने इतनी मार खाई थी। ये क्या किया आपने? देखिए बच्चे की क्या हालत कर दी है। क्या जरूरत थी इतना मारने की? देखिए मैंने ना। कुछ गलत नहीं किया। जब देखो हर बार ये फेल हो जाता है। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई, इसे अंग्रेजी से डर क्यों लगता है। मैं सब समझ गया हूँ इसका नाटक। सुनिए ना, आप ही का तो बेटा है, नाटक कैसे करेगा? वही तो बड़ी तकलीफ। अरे संभाल के। अरे ये क्या हो गया आपको? अरे सर, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? छोटा सा एक्सीडेंट हो गया सर। तो घर पे आराम करना चाहिए था ना। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। उस दिन हमारी मीटिंग में जो कुछ भी हुआ उसके लिए आईजी ने कंप्लेन की। उनका ये कहना है कि कोट्टई परिमल का एरिया तुमसे संभाला नहीं जाएगा। तुम्हारी एक बेवकूफ़ी की वजह से पूरे डिपार्टमेंट को शर्मिंदा होना पड़ा। इसीलिए आईजी साहब ने तुम्हारा ट्रांसफर चेन्नई करवा दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मुझे इंग्लिश नहीं आती, इस वजह से मेरा ट्रांसफर चेन्नई कर दिया गया है। आप ही बताइए, ये सही है क्या? मुझे नहीं पता। ये फैसला सीनियर ऑफिसर्स का है कि सबको इंग्लिश आनी चाहिए। सिर्फ अपनी भाषा से काम नहीं चलेगा। सर, अपने राज्य में अपनी भाषा जानना काफी नहीं है। मैं जानता हूं कि तमिल भाषा हमारी है और यानी भी चाहिए। जो हुआ है वो गलत है। ये लो। सर सुनिए सर। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? सर, मुझे आपको एक बात बतानी थी। ऐसी कौन सी बात है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? भूल गए हो कि मैं तुम्हारा इंग्लिश टीचर हूँ? काय का इंग्लिश टीचर? आपके पीठ पीछे पूरा स्कूल आपका मजाक उड़ाता है, पता नहीं आपको? अच्छा, कल तुम स्कूल तो आओगे ना, तब तुम्हें सबक सिखाऊंगा। सर, यहाँ कल कौन आने वाला है? जो करना है अभी कर दीजिए। वो क्या है, पापा का चेन्नई में ट्रांसफर हो गया है। अब मैं चेन्नई जा रहा हूँ सर। वहाँ के स्कूल में जाके मुझे इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। आप और आपकी इंग्लिश अब मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। गुड बाय।
चलो जीवा, आप चलो ऊपर घर जाइए पर चलते पापा, हैं। मैं कॉलोनी देख के आता हूँ। ठीक है, लेकिन गेट ठीक के है बाहर बेटा, मत जल्दी जाना। हाँ आना। पापा, कितनी बड़ी कॉलोनी है, यहाँ तो लोग भी अच्छे होंगे। यहाँ कौन रो रहा है? कौन है? रो क्यों रही हो? रोना बंद करो और बताओ क्या बात है। मेरे जूस की बोतल की वजह से वो लड़का मुझे टॉर्चर कर रहा है। बड़ी मुश्किल से इसे मैं छुपते छुपाते लेके आई हूँ, लेकिन मुझे पता है वो मुझसे छीन लेगा। कहाँ है वो लड़का? वो देखो आ रहा है। नहीं नहीं, तुम वहाँ मत जाओ। अगर वो शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो भाई, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आज आपके दर्शन भी हो गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। सोनू, इसने तुम्हारा रास्ता रोका और तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। सोनू, तू बात कर रहा है, मैं बात करूँ उससे? कौन है तू? मैं जीवा हूँ, आज ही यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ। अगर यहाँ पे रहना है ना तो अपना मुंह बंद रखना, समझे? तुझे अभी मेरे बारे में पता नहीं है, चुपचाप यहाँ से घर निकल। ए विदिशा, तूने मेरी कंप्लेंट की क्या? तेरे कंप्लेंट से मैं डर जाऊंगा। ओए, जूस लेके आ। अरे रे, तुम सारा जूस पी लोगे? ये तो सुबह से 3-4 लीटर पी चुका है। आज छोड़ दो ना उसको, हमारी दोस्ती की खातिर। हाँ हाँ, दोस्ती की खातिर मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन खाने पीने के मामले में मैं किसी की नहीं सुनता। चलो रे विदिशा, ये जूस मुझे दे दे। बोला ना, जूस दे दे मुझे। मैं तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हें नहीं दूंगी। जैसे तूने बोला और मैं मान गया। मुझे तो मेरा जूस चाहिए ही चाहिए। ए, जल्दी दे दे। कितनी बार बोलूं, सुनाई नहीं देता? मैंने बोला ना मुझे जूस। ये गीला गीला क्या लग रहा है? इसने क्या किया समझ नहीं आ रहा। ये तो बबल गम है। सोनू, इसकी इतनी हिम्मत कि तुम्हारे बालों में च्युइंगम चिपकाई। सोनू चल यहाँ से, पहले बबल गम निकालना ज्यादा जरूरी है। जूस तो हम बाद में भी ले लेंगे, उसमें कोई देखना प्रॉब्लम तुम नहीं लोग, है। मैं इसका क्या करता हूँ। थैंक यू सो मच। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओ सॉरी, मेरा नाम विदिशा है। जीवा, चलो मेरे साथ में तुम्हें बाकी फ्रेंड से मिलाती हाँ। हूँ। हाय हाय। आ जाओ सिल्वी, ये है जीवा, आज ही हमारी कॉलोनी में शिफ्ट हुआ है। हाय, मेरा नाम सिल्वी। मेरा नाम जीवा। नाइस टू मीट यू। ए, हाथ छोड़ो तुम लोग। ए, खबरदार जो यहाँ पे किसी से दोस्ती की, और इससे तो बिल्कुल नहीं। बहन है मेरी, अगर फिर से इससे बात करने की कोशिश की ना, छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। चलो यहाँ से। अरे 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 यार, ये मैंने क्या कर दिया, सॉरी। ये सोनू, छोड़ो मेरा हाथ। ये ऐसे ही करता रहता है, चाहे यहाँ हो या स्कूल में। क्लास में भी इसका ऐसे ही चलता है। मतलब क्लासमेट्स हो? हाँ, वो पिछले 2 साल से एक ही क्लास में है। ना वो खुद पढ़ाई करता है, ना हमें पढ़ने देता है। समझ में नहीं आता क्या करे। अब मैं आ गया हूँ ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बोलिए देवी, आपका गांव कौन सा है? शालीग्राम। गांव तो समझ में आया, लेकिन तुम्हारा गांव है कहाँ? हे भगवान, शालीग्राम गांव कहाँ है आपको नहीं पता? मद्रास में अन्ना नगर में बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। मद्रास में? मद्रास वही ना जिसको आज चेन्नई कहते हैं? बिल्कुल सही। मजा आ गया ना? हे, कौन है क्या भाई? चल रहा है तुम दोनों का? अच्छा, आप हैं। अच्छा ये बताइए, आप ये मेरे लिए लाए हैं? नहीं, ये जीवा की स्कूल बैग है, उसकी यूनिफॉर्म है। बड़ी रिकमेंडेशन है, इसको एडमिशन मिल गया है। अब बड़े स्कूल में तो ये सब लगेगा ना। अपने बेटे के लिए इतना कुछ लेके आए हैं, तो स्कूल का नाम तो बताइए। वल्लूर विद्याश्रम स्कूल। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया हुआ जीवा। वल्लूर विद्याश्रम में पढ़ने को मिलेगा और इंग्लिश का सर दर्द भी खत्म हो जाएगा। बेटा, अब तुम आराम से अपनी भाषा में पढ़ना, तुम्हें कोई परेशानी हाँ ना नहीं मम्मा, होगी। मैं भी यही सोच रहा हूँ। ठीक है ठीक है, तो इसी बात पे हम सबसे पहले मंदिर चलते हैं। एक मिनट रुक जा जीवा, यहाँ पास में एक शिव जी का मंदिर है, क्यों ना हम वहाँ जाके शिव जी के दर्शन ले लें, ताकि तेरे स्कूल में और पढ़ाई में बाधा ना आए।
मंदिर में हाँ। दर्शन लेने से तुम्हारी पढ़ाई में और ध्यान लगेगा। हाँ तो चले। चिंता मत करो मम्मी, मैं भगवान से यही सब मांगने वाला हूँ। इतना बड़ा स्कूल, क्या बात है। Hey boy, get in fast. Go fast. Assembly is going to start soon. ये क्या है? यहाँ तो सिक्योरिटी वाले भी इंग्लिश बोल रहे हैं। Why are you still standing here? Get in fast. Hurry up. मम्मी ने तो ये तमिल स्कूल बोला था, तो सब यहाँ अंग्रेजी में बात क्यों कर रहे हैं? Hey, did you finish your holiday assignment? Yes, I finished. ये तो तमिल स्कूल है, लेकिन सब यहाँ अंग्रेजी में ही बात कर रहे हैं। Did you completed your maths homework? Yes, I have completed. हे भगवान, यहाँ भी अंग्रेजी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। यहाँ तो हर कोई इंग्लिश में बात कर रहा है। Miss Daisy, can I borrow this book from you? Why you have not completed your homework? Hey Jiva, come to principal room. Meet your parents, okay? Listen, do we have sports period today? What will you play? Kho-kho or tennis? Hey, you saw that English movie? Miss Daisy, can I borrow that book from you? Come to principal's room. Meet your parents. I have not done my homework. I'm in a hurry. I will not eat lunch. Yesterday, principal sir said he will give punishment if you don't speak in English. My mom made wonderful food today. I'll share with you. I welcome you all to the beautiful world of academics. After the announcement of last year results, our school stands for skyscraper in the city. ये प्रिंसिपल सर क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। I hope I can balance that height with my body weight. But not because of my head weight. Now it's time for the prayer. Please. Dear God, to thee do I pray. Make me good. In work and play. Give me, dear God. That I may always. School disperse. Hey कार्तिक, ये क्या कर रहे हो? साड़ी कुछ ठीक नहीं लग रही है ना? ठीक नहीं लग रही है मतलब? तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये प्यारी सी साड़ी अच्छी है ना? अच्छी लगी? हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। तो पहन के दिखाओ ना। यहाँ पे? हाँ। अभी नहीं, आने वाले स्कूल के फंक्शन में पहनूंगी। मैंने सोचा था कि मैं डैड से तुम्हारी जॉब पक्की कराने के बारे में बात करूंगा, और तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम हमारी शादी की बात करो ना। हेलो कूल, मैं तो साड़ी की बात कर रहा था। नहीं, मुझे ऐसा। तुम्हें मेरे प्यार पे भरोसा नहीं है क्या? तो फिर ठीक है, ये गिफ्ट मैं किसी और को दे देता हूँ। कार्तिक रुको, कल मैं पक्का ये साड़ी पहन के आऊंगी, प्रॉमिस। Are you happy now? नमस्ते सर। Sit down. You are the new one joined here, right? सर, Can you introduce yourself to me? Excuse me, what is your name? सर मेरा नाम जीवा है। मैंने तुमसे इंग्लिश में पूछा तो तुम इंग्लिश में ही जवाब दोगे। तुम्हें पता है स्कूल कौन सा है? CBSE स्कूल। यहाँ इंग्लिश में बात करना कंपलसरी है। यहाँ हर कोई सिर्फ इंग्लिश में बात करता है। अगर तुम्हें यहाँ पढ़ाई करनी है तो तुम्हें सिर्फ इंग्लिश में बात करनी होगी। समझ में आया? अगली बार इंग्लिश में बात नहीं किया तो फाइन लगेगा। तमिल बोलने पे फाइन लगेगा? गेट अप। इंग्लिश में बात ना करने वाले लोग फ्रंट रो में नहीं बैठते। जाओ, लास्ट बेंच में जाके बैठो। जल्दी जाओ।
Princess September, like each one of her numerous sisters, receives the gift of a parent in a golden cage on her father's birthday. The parrot dies, and by chance a singing bird comes in its place. The princess shows off her pet to the sisters, who advise her to put in its cage. इंग्लिश पीरियड तो निकल गया, अब तमिल कब सिखाएंगे पता नहीं। गुड मॉर्निंग टीचर। Good morning, students. Today we are going to study about human evolution. Human evolution is a lengthy process of change. ये क्या है? The possibility ये भी of अंग्रेजी में liking सिखा रहे हैं। humans with the early apes by descent became clear only after 1859 with the publications of Charles Darwin on the origin of species. Yesterday we started with a new chapter trigonometry and today we are going to deal with கணக்கு பாடத்தையும் இங்கிலீஷ் நடத்துறாங்க. it is one of the important chapter in this year. From trigonometry you will get 5 10 marks and 2 16 marks. So you have to concentrate well in this chapter. This class also I want to continue the same chapter. This will be an important chapter in your வரலாறுமா? World War I. Is also known as First World War. The Great War or the war to end all wars was a global war originating in Europe. नमस्ते। तो बच्चों, गांधी जी के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो आज हम गांधी जी की साउथ अफ्रीका की यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने अफ्रीकी और भारतीयों के प्रति नस्लीय भेदभाव के खिलाफ 1894 अरे विदिशा, ये कौन सी अंग्रेजी है? इस आंदोलन में तो तमिल हजारों कब? लोग उनके साथ मिलकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन मतलब तमिलनाडु में रह के तमिल भाषा नहीं, तमिल भाषा पढ़ाई नहीं जाती, तमिल भाषा पढ़ाई नहीं जाती।